जी वेलकम। देखो इस सीडीपीओ कई बार के प्रयास के बाद ये सीडीपीओ पास करी है, तो सोचो इसको भी हम लोग कितना, चेहरा देखने से क्या लग रहा है कि कितना बार इनकरेज किए होंगे कि कभी कभी झांसी की रानी की तरह बोलना, नहीं कि पता चला कि मुंह से बोल ही नहीं निकल रहा है, डर रहे हैं। लेकिन ये ऐसा तो इसके साथ नहीं था, इनके साथ अभी सीडीपीओ में सिलेक्टेड है कई एग्जाम असफल फेल होने के बाद। तो देखो ये इन्होंने एक हमारे पास देखो एक परिचय आया है, एक ये पर्ची आया है कि पढ़ाई के समय होने वाले काल्पनिक चिंता, इसका क्या समाधान होना चाहिए। अब आपको अभी को इसका जवाब देना है। जीवन में इस कठिन समय में कभी कभी मान लीजिए आत्मविश्वास कम हो जाता है, तो एग्जाम नहीं निकल पाया तो आगे जीवन की तैयारी कैसे करें, और मध्यम परिवार में असफल होकर गांव जाना, गांव वापस लौट के जाना। ये तीनों प्रश्न का जवाब आप ही दे दीजिए, हम बाद में इसका जवाब देंगे, ठीक है। समझ रहे, ये आम लोगों की समस्या है। एक समस्या ये है कि भाई हम पढ़ते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन ब्रेक हो जाता है, एक समस्या ये है, आपके साथ भी हुआ होगा, ठीक है। दूसरी समस्या है कि भाई ये समस्या इन्होंने बताया कि जैसे एग्जाम नहीं पास किया तो फिर कैसे जीवन को कैसे सेप दें। और तीसरी बात है कि भाई वो असफल होकर गांव वापस लौट के जाना, ठीक है। तो बड़े इतना एक चीज बता दे, जैसे हम लोग क्या होता था, ये जो मॉक ले रहे थे अभी बीपीएससी 67 का, तो उसमें क्या हुआ कि कई बार एक आध दो क्वेश्चन आया सोशियोलॉजी ऑप्शन वालों से, होता था कि कई बार आप कोटा वगैरह में देखते होगे बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, कई सारे इंस्टीट्यूशन में अगर बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, तो क्या जीवन इतना हल्का है, इतना छोटा है कि एक छोटी सी विफलता के लिए हम अपने जीवन में जो 100 साल के 80 साल के जीवन में जो लाखों काम करते, उसमें एक काम के लिए हम अपना जीवन छोड़ दें। भाई ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, फिर अभी तो मान लो 1 लाख काम में से तो 99,000 काम तो अभी 99,999 काम तो अभी बचा हुआ है, उसको करेंगे। भाई एक काम में नहीं हुआ तो दूसरे काम में होगा, दूसरे काम में नहीं होगा तीसरे काम में होगा, क्या इसके लिए जान दिया जाता है, इसके लिए सबको। तो ये जो देखो अपने दिमाग में कभी कमजोरी नहीं आने देना चाहिए। जीवन में 1000 विकल्प होता है। आज के डेट में कोई कहे कि मैं जैसे अब मान लो एक मिनट के लिए कई जगह देखते होंगे, सारी यहाँ जितनी कोचिंगें हैं, सारे कोचिंगों में जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे टीचर के रूप में, चाहे सपोर्ट के रूप में, चाहे एकेडमिक के रूप में, वे सब लोग शौक से तो नहीं कर रहे होंगे। भाई सबने एक सेकेंड अल्टरनेटिव देखा होगा। तो जब भी आपके जीवन में कभी कुछ ऐसा लगने लगे कि भाई अब लग रहा है कि अब रास्ता कुछ नहीं दिख रहा है, तो भाई थोड़े दिन के लिए तैयारी को विश्राम दे करके 10-20 दिन 50 दिन के लिए, एक आध महीने कहीं 2-4 हजार रुपये कहीं कमा लें। क्या बड़े सारे जीवन में रास्ते होते हैं, ये सब सोचना उचना नहीं चाहिए। कभी लगे कि भाई हमारे पास कुछ आगे रास्ता नहीं दिख रहा है तो 10 विकल्प है, क्या भाई अपने यहाँ ही कई को विकल्प है, अपने यहाँ बैठ के क्वेश्चन पेपर बनाओ, कुछ दक्षिणा तो सेवा मिल ही जाएगा, सेवा मिल जाएगा। तो कई सारे रास्ते होते हैं, रास्ते कब बंद नहीं है, रास्ते बहुत सारे रास्ते हैं। आप अपने अंदर में मेहनत करने की, अपनी व्यक्तिगत जो कमजोरियां हैं उस कमजोरियों को अपने पास सटने मत दीजिए। रास्ते 1000 हैं वापस लौट के जाने की, यही जो कुछ भी है। तो ये जो मिट्टी है, चाहे पटना की मिट्टी हो, चाहे दिल्ली की मिट्टी है, चाहे कोई भी मिट्टी, बहुत उर्वरक मिट्टी है। ये सब बंजर मिट्टी नहीं है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें से कितने कूल माइंड से क्या चीजें निकालते हैं, ठीक है। तो इनसे रंजना से सुनिए इनकी कहानी और उससे कुछ इंस्पायर करिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कई बार देखो सफलता एक दिन दिखता है, स्ट्रगल तो बड़ा लंबा होता है सफलता, लेकिन जिस दिन रोल नंबर दिख जाता है उसके बाद उस स्ट्रगल का कोई मतलब नहीं रह जाता है। उस दिन के इंतजार के लिए पेशेंस। क्लास में हमने बता रखा है कि बीपीएससी के पास करने के एक और, चाहे जीवन में सफल होने का एक और शर्त होता है, क्या? पेशेंस, धैर्य। तो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। पेशेंस रख के मेहनत करते रहिए। रोल नंबर एक ना एक दिन, अमृतेंदु शेखर अभी पटना रेलवे के एसपी हैं, ठीक है। और एक दिन पता चला कि फर्स्ट रैंक आया था बीपीएससी 46वीं में, जबकि कोई होप नहीं बचा हुआ था। तब जाके एग्जाम दिए थे और एग्जाम दिए थे, हो गया था। और जैसे ही आज एसपी है पटना रेलवे के, छोटा मोटा पद तो नहीं है। तो इसीलिए ये सब ऐसे पद भी है जहां सीडीपीओ के रूप में पोस्टेड है। हम सोचो इनके साथ कम से कम ये लाखों महिलाओं और बच्चों के जीवन में बदलाव ला सकती हैं। लेकिन अगर मान लो अगर मन से हार गई होती तब तो निश्चित रूप से रोल नंबर नहीं दिखता। 60-62 का इंटरव्यू, 63 का इंटरव्यू सब देने के बाद और पता लगा कि अंत में सीडीपीओ में सिलेक्शन अगर हो रहा है तो क्लियर है। तो इसलिए दुखी उखी होने की जरूरत नहीं होता है जो भी। लेकिन बहुत ज्यादा माने कैजुअल होने की भी, जीवन में बहुत ज्यादा कैजुअल होने के लिए भी, माने पेशेंस का मतलब कैजुअल नहीं होता है, ठीक है। पेशेंस का मतलब सिंसियरिटी के साथ पेशेंस होता है। लो इनसे बात करो, क्या थोड़ा इन लोगों को। थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, देख के तो लग रहा है बहुत एनर्जी से भरे हुए हैं।
अच्छा, कोई नहीं होगा जरूर, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, ठीक है। आप लोग मेनली बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी का भी? बीपीएससी फोकस है। इस बार दिए थे 69th? अच्छा, कुछ लोग दिए होंगे, कुछ नहीं दिए होंगे। क्वेश्चन तो सारे लोग देखे होंगे। कैसा लगा? वो लोग तब बोलेंगे जो कि लग रहा होगा कि हम शुरुआत किए हैं बीपीएससी का तैयारी करने की। जो यूपीएससी का कर रहा होगा उसको लग रहा है कि उसी लेवल का है, उन लोग को ये लग रहा होगा ना। हालांकि हम अभी देखे नहीं, सबका फीडबैक ही खाली लिए हैं। आ, आप लोग जो 3 क्वेश्चन किया, और सबसे पहले जो सर बात बोले कि धैर्य, तो उसका तो कोई विकल्प है ही नहीं। आप कोई भी क्षेत्र में जाइए, धैर्य तो जरूरी है ही। जीवन में तो धैर्य बिना कुछ होगा ही नहीं। और आज के जीवन में कितना देखते हैं, कंपटीशन तो बहुत है। उसके लिए तनाव नहीं लेना है कि क्या होगा, अभी हम क्या कर रहे हैं उस वो पे फोकस होना जरूरी है। तो टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी बात है किसी भी चीज़ के लिए। आप यदि खाना ही बनाते हैं तो उसमें भी टाइम मैनेजमेंट की जरूरत होती है। हालांकि हम खाना बनाने में बहुत टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते जितना पढ़ाई में कर पाते हैं। तो सबका अपना एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा, एक वीक पॉइंट होगा। तो आप लोग को देखना है कि हम जिस चीज़ का तैयारी करें पहले उसका सिलेबस पूरा पढ़ जाएं। मतलब थ्रोली, चाहे यहाँ पे कोचिंग में पढ़ाई हो ना हो, अपना पढ़ना होगा। अब तो है नहीं कि क्लास में पढ़ाएंगे तब हमको पढ़ना है, और कोचिंग से सिलेक्शन खाली ये हो नहीं जाएगा जब तक हम नहीं पढ़ेंगे। नहीं तो सारे को होना चाहिए ना एक साथ। और हम इतने बार, आप सर बताइए हम कितने बार फेल हुए हैं। हमसे ज़्यादा लगता है कोई फेल नहीं हुआ होगा। तो हम उसको फेल नहीं मान रहे थे, मतलब कि हम असफलता के रास्ते बंद कर रहे थे। शायद इस रास्ते जा रहे हैं, नहीं मिला, फील फेल, दूसरे रास्ते ये मिला, मतलब हम उसको फेल क्यों माने। कहेंगे कि इस रास्ते कोई मत जाना जिस तरह से हम गए। लेकिन सबका असफलता का ये अलग अलग होता है कारण। किसी का कुछ होगा कि हम पूरा सिलेबस नहीं पढ़े थे, किसी को लगेगा मेरा मैथ कमज़ोर है, किसी को लगेगा मेरा हिस्ट्री कमज़ोर है। तो ये तो सबका पार्टिकुलर अलग अलग होगा ना। तो जनरलाइज वे में नहीं कहेंगे कि यही है, सब लोग ये कर लोगे तो हो जाएगा। इसलिए किसी के बातों में नहीं आना है कि वो बोला कि ये ऐसे पढ़ोगे तो हो जाएगा। आपको अपना तरीका ढूंढना होगा। जिस दिन अपना तरीका ढूंढ लोगे तो उस दिन मतलब पढ़ाई सही वे में होगा। उसके बावजूद ये नहीं कहेंगे कि हो ही जाएगा। तो ये तो मानना ही नहीं कि हो ही जाएगा, लेकिन होगा जरूर, ये मानना होगा। कब होगा वो तो हमारे हाथ में नहीं है। बहुत बार इंटरव्यू में जा के छपे, जब यूपीएससी में भी इंटरव्यू दे के आते थे तो लगता था इस बार तो हो ही जाएगा, तो नहीं हुआ। 56 में भी इंटरव्यू दे, इतना अच्छा गया, लगा, फिर लगा कि सारे को भरोसा था, मेरे सर लोगों को भरोसा था, लेकिन हमको लगा ही नहीं था कि चूंकि हर बार फेल हो रहे हैं तो क्या करेंगे, तो नहीं होगा नहीं होगा। तो इस बार मतलब कि तैयारी ही छोड़ दिए। लास्टली लगा कि सब बार उतना ही पढ़ना होता है, बस तरीका ही अलग करना था ना। तो एग्जाम हॉल में जो मैनेजमेंट होता है ना वो अलग होता है। एक प्रिपरेशन का मैनेजमेंट और एग्जाम हॉल में 2 घंटे आप किस तरह मैनेज करते हो। आपको आता हुआ क्वेश्चन गलत होता होगा, पीटी में ये क्वेश्चन, ये मेरे साथ भी होता था। वो 2 घंटा कैसे मैनेज करेंगे, ये सारे लोग को अपनाना करना होगा। आप कितना भी टेस्ट दोगे, यहाँ पे कुछ आएगा, वहां पे जाके गड़बड़ होता है, सबको यही लगता है ना। वो वजह क्या है, आपको लगेगा हमको तनाव भी नहीं था, स्ट्रेस भी नहीं था एग्जाम का, तो वो भी नहीं हो रहा है। तो उसका कारण ढूंढना होगा। मेरा कारण था कि हम एग्जाम हॉल में क्वेश्चन सारा पढ़ा हुआ, हम याद करने लगते थे कि इसका आंसर क्या है, अपना दिमाग लगाना बंद कर देते थे। तो इस वजह से हमारा गलत होता था। किसी का और होता है कि किसी को याद नहीं आता था कि ये क्वेश्चन कभी पढ़े भी थे, तो सबका अलग हुआ। तो और इसमें तो बोले ना कि सब अपना अपना करोगे, तो बस एक है कि सिलेबस सब पढ़ना है। हर टॉपिक का एक अपना नोट्स बना लीजिए। आप जब शुरुआत में ही कर रहे थे, मतलब पीटी हो गया तो मेंस का ही, मतलब एक एक टॉपिक का अपना नोट्स, शॉर्ट नोट्स, पूरा नहीं बनाना है, शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं। और मतलब 10-20 पेज में ऐसे होना चाहिए। हर टॉपिक, हर सब्जेक्ट का 20 पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप फ्लो चार्ट में नोट्स भी बनाइए ताकि रिवीजन के समय आपको समय नहीं देना, क्योंकि रेगुलर एग्जाम थे, एक दिन में 2 एग्जाम होगा, तो आपको मान के चलिए उस दिन तो पढ़ना नहीं है, रात में सोना भी है। तो एग्जाम शुरू हुआ तो एकदम रिवीजन नहीं करना, यही सोचना है। इसके लिए हम इतने बार रिवीजन कर जाएं कि उस समय रिवीजन नहीं करना होगा। तो आप फ्लो चार्ट से अपना नोट्स बनाए रहो ना, केवल देख लोगे एग्जाम से जाने से पहले, पढ़ना नहीं, खाली देख लेना है, तो वहाँ याद आ जाएगा। तो उसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है। पहले हम बहुत लिखेंगे, तो टेस्ट सीरीज सब तो है ही। चूंकि हम अभी मेंस के बारे में ज़्यादा बोल रहे हैं कि अभी पीटी हुआ है तो बच्चे मेंस देंगे, इसलिए। और दूसरा है कि आपको क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ये टारगेट रखना है। तो इसके लिए स्पीड बढ़ाना होगा। हिंदी मीडियम में थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि स्पीड नहीं बन पाता। अंग्रेजी में लिखना आसान होता है, हिंदी में थोड़ा होता है। आप फ्लो चार्ट भी बनाते हो ना, हिंदी में फुल सेंटेंस लिखना पड़ता है, अंग्रेजी में तो कुछ छोड़ भी देते हैं, खाली लिख देते हैं, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो स्पीड बढ़ा लें। और कितने तरीके से हम अलग कर सकते हैं। मर्ज कला है तो सारे लोग लिखेंगे, सबके पास तो मटेरियल है ही, आप कितने अलग तरीके से लिखते हैं, तो वो देखना है, आप पे डिपेंड करता है। तो कोई एक रहा नहीं। तो तैयारी के बारे में तो सर लोग बता ही दिए होंगे। मेनली बात है कि हम लोग मध्यम परिवार, हम खुद हैं मध्यम परिवार से, हमारे फादर टीचर रहे हैं,
तो और जब दिल्ली आए थे तो फादर बोले थे यहाँ से लौट के मत जाना, मतलब खाली हाथ मत लौटना। जब हम अब तो लास्ट होने का, मेरा यूपीएससी का टाइम खत्म हो गया, तो खाली ही हाथ थे, मतलब चले ही गए थे। मैंने लिया अभी हम सामान लेने आए कि लास्टली गए नहीं, लग रहा था कि ये रिजल्ट आ ही जाता है तब लाते हैं। तो खाली हाथ कोई नहीं जाता। सर बोले हैं कि तो आप यहाँ पे जब आए तो इतना पढ़ लिए होते हो ना, आप जहाँ भी जाओगे तो सबसे अलग दिखोगे, कि आपके पास जो नॉलेज रहेगा ना, सोचने का तरीका अलग हो जाता है। यहाँ पे जो पढ़ाया जाता है या जो यूपीएससी का सिलेबस है, बीपीएससी का सिलेबस है, सोचने का तरीका आ जाएगा कि आप सबसे डिफरेंट सोचोगे। वही बात और लोग बोलेंगे अलग है, घर में ही जाओ अब डिस्प्यूट शुरू हो जाएगा आप लोग का। आप जिस चीज़ पे जो विचार रखते हो घर वाले का अलग हो जाएगा। इससे दुखी नहीं होना है कि यहाँ से हम खाली आ जाएंगे। सर बोल ही नहीं, यहाँ बहुत सारा अल्टरनेटिव है। एक बार थ्रोली सारा सिलेबस पढ़ जाएं, उसके बाद एग्जाम दें, उसके बाद ये नहीं सोचना है नहीं हुआ तब क्या करें। नहीं हुआ तो सर जो बोले ना हमारे यहाँ काम है, वो काम जरूर कर लीजिए, उससे आपको लाभ होगा। आप क्वेश्चन बनाओगे, जब दूसरे को पढ़ाना होता है ना तो अपना नॉलेज ज़्यादा निकल के आता है, क्रिएटिविटी ज़्यादा आता है। कॉपी चेक करने वाला काम हो, क्वेश्चन बनाने वाला काम हो, वो जिस कोचिंग में हो करना शुरू कर दीजिए, उससे लाभ आपको होगा। तो खाली नहीं बैठना, मतलब पैसा घर से आना बंद कर देना होगा। 2 साल पढ़ लिए, उसके बाद पैसा ना आए ऐसा कोशिश करना है, ताकि हम यहाँ कुछ करें, यहाँ ऐसा काम करें जो हमारे पढ़ाई में लाभ दे। ये नहीं कि हम दूसरा काम कर लिए कि पढ़ाई नहीं हो रही है, वो काम ना करें जब तक चांस है, ऐसा करना है। और सारा एग्जाम दीजिए, आजकल तो यूपी सब भी सब रेगुलर हो गया, तो सब एग्जाम। और कोई डाउट प्रीलिम्स के बारे में? तो वो है कि आजकल सारा एनसीईआरटी से सुनते हैं, क्वेश्चन आना शुरू हो गया। जब हम 68वीं का भी दिए थे तो वही था। अब नेगेटिव आ गया तो उससे डरना नहीं है, यूपीएससी में तो नेगेटिव है ही। और अंतिम लक्ष्य हम थोड़ा लेके आएंगे बीपीएससी। आप लोग सोच रहे हैं बीपीएससी कर लेते हैं फिर यूपीएससी करेंगे, ये होगा सबका टारगेट। पहले बीपीएससी हो जाए फिर यूपीएससी करें, या कुछ कहेगा यूपीएससी बीपीएससी सब साथ चले। मेनली सिविल सेवा में जाना है, जिस तरीके से जाना है। इसमें नहीं होगा हमारे पास इतना ज्ञान है सिविल सेवा का, और कोई काम करेंगे उसके थ्रू सेवा करेंगे। हमारे जीवन में लास्ट उद्देश्य नौकरी करना नहीं है, नौकरी के द्वारा कुछ करना था, इसलिए हम इस नौकरी का, ये एक प्लेटफॉर्म है, इसके थ्रू हमको समाज में कुछ पहुंचाना है, इसलिए हम आए हैं। नहीं तो हम अपने जॉब करना होगा तो कोई प्राइवेट भी तो जॉब कर ही ले, पैसा तो कहीं से आ जाएगा, लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। तो आप वो काम करना चाहते हैं जिससे समाज को कुछ लाभ हो, इसीलिए आ रहे हैं। अब उसमें तो हमारा लाभ होगा ही, इकोनॉमिकली लाभ होगा ही, और जो प्रतिष्ठा वाला लाभ तो होगा ही, वो तो बाय प्रोडक्ट है। लेकिन हम कुछ क्यों करना चाहते हैं ये हमारा क्लियर होना चाहिए, हम इसीलिए करना चाहें, तब आपका जो है ना तैयारी का रास्ता अलग क्लियर हो जाएगा। कोई कहेगा उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। कोई कुछ बोल रहा है कि इतने बार फेल हो गया, इतने बार से पढ़ रहा है, क्या होगा, अब क्या होगा, अब तो पढ़ाई भी छोड़ दिया, अब तो जॉब करने लगी तो और पढ़ाई नहीं होगा, ऐसा कहने का होता। आपको बस रखना चाहिए कि हमको हो जाएगा, कोई और को लगे ना लगे, आपको लगना चाहिए कि मेरा हो जाएगा। और जब आप पूरा तैयारी कर लीजिएगा ना, आपको हमेशा लगेगा, एक चिंगारी लगेगा कि हो जाएगा। भले अभी नहीं हो रहा, फ्रस्ट्रेशन तो होगा ही, फेल होते हैं तो फ्रस्ट्रेशन होगा ही। इसलिए एग्जाम दें तो तैयारी करके दें, ना तो एग्जाम ना दें, क्योंकि आप ना भी देंगे ना फेल होंगे तो वो जो रिग्रेशन होता है, कि वो जो फ्रस्ट्रेशन आप उसको उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो क्यों ना तैयारी करके दें, ताकि वो फेल वाला जीवन ना जीना पड़े। उसके बाद मतलब मायूस नहीं होना, तैयारी करते रहना। वही टाइम मैनेजमेंट है, आपको सर टॉपिक पे टाइम देना है। ठीक। बीपीएससी में हम तो करते थे, मतलब टर्म यूज कर लेते, जो एक समय नहीं होता था उसको देवनागरी में लिखो, मैं तो सारा लिख देती थी। मेरे फादर इस तरह गाइड करते थे कि तुम यूपीएससी में कुछ लिखना, यूपीएससी में सर बोलते हैं कि वो देवनागरी में लिखना। बीपीएससी में हम बहुत यूज किए। फ्लो चार्ट में भी एग्जैक्टली, चूंकि हम फ्लो चार्ट बनाते थे, मुझे जिस तरह ओनली आइस हम सुनते थे, सारा आप लोग अलग अलग एडिटोरियल सुनते हैं, तो उससे हमको ज़्यादा फायदा होता था। तो हम फ्लो चार्ट से उसका बनते, तो वो टर्म तो इंग्लिश में लिख लेते थे। एग्जाम के समय में वो याद नहीं आता था इसका हिंदी क्या होगा। बहुत प्रैक्टिस करने पे आ जाता है हिंदी, लेकिन यहाँ पे जब टेस्ट सीरीज देते थे ना तो घेर देते थे अंग्रेजी में क्यों लिखा गया। लेकिन आपका आदत हो जाएगा ना तो कम यूज करेंगे, लेकिन यूज कर लेते हैं। बीपीएससी में कुछ ऐसा नहीं लिखते हैं, नेगेटिव मार्क हो जाएगा उससे। ठीक। और मतलब एनसीईआरटी एसिस पढ़ लीजिए बीपीएससी के लिए। और मतलब ज्योग्राफी तो बहुत अच्छे से, उसको हम नहीं कर सकते हैं कि कोई और बुक, एनसीईआरटी 11-12 अच्छे से पढ़िए डायरेक्ट। हाँ। हाँ, तो एक कोई मैगजीन अपना रखिए। थैंक यू।